स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हो रहा है बच्चों के लिए। जो कॉलेज के बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, उन्हें एनालिटिकल केमिस्ट्री के ऊपर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दिया जा रहा है एनालिसिस के लिए। जो उनके कॉलेजेस में कुछ प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं बट वो एक्सपोजर नहीं मिल पाता है, जिसमें इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स को जो सॉल्व करने के लिए टेक्निक्स होती हैं, जो टूल्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और जो एक्सपीरियंस है यहाँ के साइंटिस्ट का, वो उनको वहाँ नहीं अवेलेबल हो पाता है। इस कारण से वो यहाँ पर आकर ये ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं। और ये क्योंकि देखिए कि जो भी फर्टिलाइज़र क्या है, अमोनिया डालते हैं, पोटास डालते हैं, तो उसका सोर्स होना चाहिए ना कि काला मिट्टी में कौन सा फर्टिलाइज़र डालते हैं, लाल मिट्टी में कौन सा फर्टिलाइज़र डालते हैं। आज जो हमारे के मुख्य अतिथि थे, एग्रीकल्चर के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, बहुत बड़े प्रोफेसर हैं। तो इस तरह से मिलजुल के काम होता है कि हम किस तरह का रिकमेंडेशन कर सकते हैं फर्टिलाइज़र के बारे में। NEP 2020 में जो हम लोगों का नया प्रोग्राम है, जो हर यूनिवर्सिटी में लागू हो गया है, उसमें वोकेशनल कोर्स, स्किल डेवलपमेंट कोर्स और प्रयोगात्मक आधारित कोर्सों पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, जिससे बच्चे जो हैं आगे चलकर जॉब सीकर के स्थान पर जो है जॉब प्रोवाइडर बन सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज़। मैं हूं दिलशाद खान और अभी हम यहां पे CSS सिम्फर डिगवाडी कैंपस में हैं और यहां पे सिम्फर के द्वारा 5 दिनों का स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। रसायन का मिट्टी और पानी पर क्या प्रभाव है उसको लेकर। तो कार्यक्रम की शुरुआत आज से हो रही है और यहाँ पर CSS सिम्फर के डायरेक्टर अरविंद कुमार मिश्रा जी भी आए हुए हैं, साथ ही BBKMQ के कुलपति राम कुमार सिंह, उसके अलावा CSR IMT के डायरेक्टर रामानुज नारायण सर भी आए हुए हैं। तो जैसे ये कार्यक्रम समाप्त होता है, हम जानेंगे उनसे कि क्या कुछ इस स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो चल रहा है, इससे कितना छात्रों को लाभ मिलने वाला है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हो रहा है बच्चों के लिए। जो कॉलेज के बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, उन्हें एनालिटिकल केमिस्ट्री के ऊपर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दिया जा रहा है एनालिसिस के लिए। जो उनके कॉलेजेस में कुछ प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं बट वो एक्सपोजर नहीं मिल पाता है, जिसमें इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स को जो सॉल्व करने के लिए टेक्निक्स होती हैं, जो टूल्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और जो एक्सपीरियंस है यहाँ के साइंटिस्ट का, वो उनको वहाँ नहीं अवेलेबल हो पाता है। इस कारण से वो यहाँ पर आकर ये ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं। और ये स्पेशल ट्रेनिंग ड्राइव किया जा रहा है। जो बहुत सारे एप्लीकेशंस आए थे, उनको स्क्रूटनाइज करके ये उपलब्ध कराया जा रहा है। तो चूँकि धनबाद कोल बेरिंग एरिया है, तो कितना कारगर साबित होगा से ट्रेनिंग प्रोग्राम? ये ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। ये केवल धनबाद के लिए नहीं और झारखंड के लिए नहीं, पूरे देश भर के लिए, क्योंकि यहाँ से जो ट्रेनिंग करके बच्चे जाएंगे वो आगे भविष्य में साइंटिस्ट बनेंगे, कहीं प्रोफेसर बनेंगे, कहीं टेक्नोक्रेट बनेंगे, मैनेजर बनेंगे, वो बहुत आगे जाएंगे। तो ये पूरे देश के लिए होगा और इसका लाभ पूरे देश को मिलेगा, समाज को मिलेगा। और जी का स्वप्न है 2047 तक भारत को विश्व गुरु बनाना और एक विकसित देश बनाना, उसमें बहुत ही कारगर होगा। देख रहे हम लोग CSR सिम्फर कैंपस में थे और सिम्फर के डायरेक्टर ने बताया अरविंद सर ने कि 5 दिनों का स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम होगा, जिसमें यूनिवर्सिटी के बच्चे हिस्सा ले रहे हैं। वैसे एक और ख़ास मेहमान है भुवनेश्वर से हैं, अनुज नारायण सर। सर, ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, चूँकि कोल बेरिंग क्षेत्र हमारा, कोयले का काफ़ी उत्पादन यहाँ पे होता है, तो केमिस्ट्री का वाटर और सॉइल में क्या कुछ इंपॉर्टेंस है, किस तरह से इसको देखना है? अभी जो हमारा झारखंड प्रदेश है, उसमें आप सब लोग भागीदारी है जड़, जमीन और जंगल। और ये जड़, जमीन, जंगल जिस भूमि में होता है और जो उसका पानी उसको सींचता है, तो जितना माइनिंग एरिया है उसमें बहुत सारे कारण होते हैं, उसमें नए नए एलिमेंट आ जाते हैं कि किसी जगह पर आर्सेनिक ज़्यादा होता है, किसी जगह पर फ्लोराइड ज़्यादा होता है, अदर तरह का इम्प्योरिटी होता है। तो ये जो हमारा CSIR सिम्फर का लैब है, वह कुछ बच्चों को ला करके जो MSc में है, जो कि हमारे CSIR का जो मैनेजमेंट है, अध्यक्षता जो हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं, हमारे केंद्रीय विज्ञान मंत्री करते हैं और हमारी जो महानिदेशक डॉक्टर कलाई सेल्वी करती है। तो हम लोग का एक उद्देश्य है कि लोगों में स्किल करना। अभी जो आप लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, उसमें स्किल डेवलपमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है।
तो उसी कड़ी में हमारा जो सिम्फर का लैब है, यह प्रोग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के पास टेस्टिंग कराते हैं कि खून का टेस्टिंग है, उसी तरह से ये पानी का टेस्टिंग होगा और ज़मीन का टेस्टिंग होगा कि अगर जो ज़मीन के टेस्टिंग के ऊपर ही होता है कि कैसा फसल होगा, किस तरह का बीमारी आ सकता है। तो इस तरह से हम ज़मीन का डॉक्टर बना रहे, पानी का डॉक्टर जिसका पानी आयरन आ गया तो वो पीना ज़्यादा नहीं चाहिए, ऐसा खारा हो गया तो खारा क्यों हुआ, तो इस तरह का ज्ञान बच्चों में दे करके हमारा जो भविष्य का जनरेशन हो, अभी पूरे विश्व में सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट का बात हो रहा है, तो हम अपने बच्चों में इस तरह का ज्ञान प्राप्त देना चाहते हैं। कृषि प्रधान देश भी हमारा कहा जाता है, तो कहने कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उन बच्चों को, उसमें भी किसानों को हेल्प करने में मदद करेगा। बिल्कुल, क्योंकि देखिए कि जो भी फर्टिलाइज़र क्या है, अमोनिया डालते हैं, पोटास डालते हैं, तो उसका सोर्स होना चाहिए ना कि काला मिट्टी में कौन सा फर्टिलाइज़र डालते हैं, लाल मिट्टी में कौन सा फर्टिलाइज़र डालते हैं। आज जो हमारे के मुख्य अतिथि थे एग्रीकल्चर के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, तो इस तरह से मिलजुल के काम होता है कि हम किस तरह का रिकमेंडेशन कर सकते हैं फर्टिलाइज़र के बारे में, कौन सा कीटनाशक चलना चाहिए जो कि वातावरण को नुकसान नहीं किए, उसमें भी इन बच्चों को उससे ज्ञान प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। देखिए सर, देखना कि इस कार्यक्रम में यहाँ पे BBKMQ के कुलपति राम कुमार सिंह सर भी आए हुए थे। सर, संबोधन आपने काफ़ी अच्छी बात कही, जो नॉन मैट्रिक भी हैं वो भी आजकल स्किल्ड हो गए हैं, उस विषय में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइएगा सर। हाँ, उसमें मैं ये बताना चाहूँगा, पहले तो आपने सुनने के लिए आपने समय लिया और जिससे आम जनता तक जो है ये बात पहुँचेगी। मुझे इस संदर्भ में यही चीज़ कहना है कि अगर आप जो है पुरानी पद्धति, शिक्षा की पुरानी पद्धति में जाएंगे तो आप देखेंगे कि पहले ये स्कूल व्यवस्था नहीं थी, लर्निंग बाय डूइंग थी। हर व्यक्ति जो है कार्य करता था, कार्य करके सीखता था, तो उसको एक्सपर्टाइज जो है ज़्यादा मिलती थी और उसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी होती थी। बीच बीच में ही कार्य करते समय जहाँ भी कमियां आती थीं तो उसको सुधारा जाता था। और दूसरी चीज़ ये सबसे बड़ी उस समय की ये व्यवस्था थी कि अगर हमारा जो है विद्यार्थी भी जो कार्य कर रहा है, करते समय भी उसको अगर कोई चीज़ समझ में आता है कि हम इसको तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, तो उस तरीके से भी उसको करने की फ्रीडम थी। और उसी इस प्रकार से डिफरेंट तरीके से करते समय वो एक जो परंपरागत जो है सही चीज़ को विकसित कर देते थे, और जो सही चीज़ विकसित होता था परंपरागत और बार बार टेस्टिंग के माध्यम से विकसित होता था, और उसी परिस्थिति काल समय स्थान और चक्र, स्थिति परिस्थिति काल समय स्थान वो चक्र पर आधारित था, तो इसलिए उसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी का परसेंटेज बहुत ही हाई होता था और वो एडाप्ट हो जाता था। ठीक, और फिर उससे जो प्रॉब्लम होती थी फिर उस पर लोग कार्य करते थे, तो वो बार बार जो है रिफाइंड होता रहता था। तो मतलब जैसा समय बदला उसी तरह से उसकी जो है मतलब कुशलता में भी जो है चेंजेज होता रहता था, जिससे वो सतत प्रक्रिया है। साइंस में भी यही हो रहा है, लेकिन कहीं न कहीं मिसिंग लिंक है। थियोरेटिकल एस्पेक्ट पर हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं और उसी तरह से प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो है कुछ जगहों पर कम हो गया है, और उसके बहुत सारे कारण हैं। कम होने की वजह से हमारी जो है नई जनरेशन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में थोड़ा सा जो है स्लो हो गई, और जो थियोरेटिकल एस्पेक्ट में बहुत ही हाई लेवल हो गया, जिसमें NEP 2020 में जो हम लोगों का नया प्रोग्राम है जो हर यूनिवर्सिटी में लागू हो गया है, उसमें वोकेशनल कोर्स, स्किल डेवलपमेंट कोर्स और प्रयोगात्मक आधारित कोर्सों पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, जिससे बच्चे जो हैं आगे चलकर जॉब सीकर के स्थान पर जो है जॉब प्रोवाइडर बन सके। उसी
एस्पेक्ट को अगर लेकर आप चलेंगे तो जो आपका जो है एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड एप्लीकेशन इन सॉयल एंड वाटर एनालिसिस से संबंधित जो आज जो उद्घाटन सत्र था 5 दिनों तक चलेगा, तो इसमें जो हमारे बच्चे हैं, जो भाग्यशाली बच्चे हैं, वो व्यवहारिक ट्रेनिंग या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेके जाएंगे और ये बच्चे जो है आगे जाकर अपना एरिया विशेष, क्षेत्र विशेष में इससे संबंधित जो है व्यवसाय को खोल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हर जगह आदमी से संबंधित, मानव से संबंधित, जैसे ब्लड टेस्टिंग की फैसिलिटीज़ है और दूसरे टेस्टिंग की फैसिलिटीज़ है। निकट भविष्य में जहां हमारी जो है खेती साइट स्पेसिफिक हो गया है और पर्पज स्पेसिफिक हो गया है, अब किसी को ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऑर्गेनिक प्रोड्यूस की ज़रूरत है तो उसमें ऑर्गेनिक इनपुट भी डालना पड़ेगा। जो पैदा हुआ उसकी गुणवत्ता क्या है इसको भी टेस्ट करना होगा। फिर उसमें लेबल सर्टिफाई करके जो है उस पर स्टिकर भी लगाना होगा। तो ये चीज़ें इसी प्रकार जो हमारे बच्चे ट्रेंड होंगे तो वो इस इनपुट को वो देंगे और इस इनपुट के वजह से जो है उनका जो है स्थानीय स्तर पर ये सब सुविधाएं जो है क्रिएट हो जाएगी। जैसे आज मैंने ब्लड टेस्टिंग की ज़रूरत है तो हर जगह उपलब्ध है, उसी तरह से सॉइल टेस्टिंग, फ्रूट टेस्टिंग, वाटर टेस्टिंग, मटेरियल टेस्टिंग, ग्रेन टेस्टिंग और डिफरेंट टाइप पे जो मैंने कंज्यूमेबल आइटम है उसकी टेस्टिंग की सुविधा जब हमारे यहाँ रहेगी। वाटर, डिफरेंट टाइप के वाटर हैं आजकल, ओल्ड मैन वाटर, यंग मैन वाटर, स्पोर्ट मैन वाटर, बेबी वाटर, लेडीज़ के लिए स्पेसिफिक वाटर। आखिर ये वाटर जो बनेगा तो उसकी कहीं क्वालिटी कंट्रोल पर्सन भी होगा जो बॉटलिंग के समय उस क्वालिटी को जो है कंट्रोल करेगा, देखेगा कि कहीं गलत तो नहीं हो रहा है। तो उसमें फिर इन बच्चों की यूटिलिटी जो है बहुत ही जो है आगे चलकर इनका भविष्य बहुत उज्जवल होगा। और मैं तो यही कहूँगा इस टाइप की ट्रेनिंग और होते रहनी चाहिए और इसका ड्यूरेशन भी थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, जिससे कंप्लीट पैकेज लेकर जाएं और वो आगे चलकर अपना व्यवसाय शुरू करें, जिसके लिए सरकार हर तरह की जो है सुविधा दे रही है। चाहे वो भारत सरकार हो, सब्सिडी दे रही है, किसी भी प्रदेश की सरकार हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, प्रदेश सरकार भी दे रही है और उसमें 80-80, 90% सब्सिडी मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से वो अपना जो है व्यवसाय स्टार्टअप शुरू कर देंगे। और जब स्टार्टअप शुरू हो गया तो एक व्यक्ति होगा, उसके साथ बहुत सारे टेक्नीशियन होंगे, सपोर्टिंग स्टाफ होंगे, हेल्पर होंगे और जो वेस्ट मटेरियल हो उसको डिस्पोज आप करने वाले होंगे। तो एक व्यक्ति के साथ अनेक व्यक्तियों को रोजगार हो जाएगा। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है, हमारे युवा जो है जॉब सीकर के बजाय जॉब प्रोवाइडर बने, इस प्रकार की ट्रेनिंग अन्य विषयों पर होती रहेंगी तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना बहुत ही जल्दी पूरा हो जाएगा। कहने के आम बच्चों को प्रैक्टिकल के थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी रखना काफ़ी ज़रूरी हो गया है। देखिए, पहले हम लोगों की जो शिक्षा पद्धति थी व्यवहारिक और प्रयोगात्मक शिक्षा पद्धति, जिससे अगर उस समय की आप साइंस देखेंगे तो वो आज के साइंस से बहुत ही आगे था। जहां अभी तक हम लोग पूरा विश्व उस जगह तक पहुंच नहीं पा रहा है। जैसे शब्द भेदी बाण, तो वो मिसाइल ही है, ठीक है, लेकिन वो तो जैसे निकला वैसे हो गया, लेकिन अभी भी ये मिसाइल उस गति से पहुंच नहीं पा रहा है। इसी तरह से जैसे कहा जाता है उड़न खटोला, तो ये जो सैटेलाइट जा रहा है आगे चलकर चंद्रयान पर और कहाँ जो है एरोप्लेन जो बना, हाँ वो उसको वही सपना है। अभी भी हम लोग अपनी जो विरासत है वहाँ तक पूरा विश्व नहीं पहुँच पाया है। लेकिन इस तरह से जो व्यवहारिक शिक्षा पद्धति शुरू हो जाएगी, प्रयोगात्मक शिक्षा पद्धति शुरू हो जाएगी, जिससे
आगे चलकर जो है हमारा देश पुनः सोने की चिड़िया होगा। इन्हीं से धन्यवाद सर, बहुत समय देने के लिए। देखिए BBKMQ के कुलपति थे डॉक्टर राम कुमार सिंह साहब, और यहाँ पर हम लोग CSR सिम्फर कैंपस डिगवाडी में है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कार्यक्रम 5 दिनों का स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। 99 न्यूज़ के लिए डिगवाडी से दिलशाद खान।